विद्यालय स्टाफ ने भामाशाह और ग्रामीणों के सहयोग से बदली विद्यालय की तस्वीर। 2019 में माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत बालिका स्कूल टमकोर आज जिले के श्रेष्ठ विद्यालयों में शुमार है। विद्यालय के प्रधानाचार्य फारूक हुसैन और उनकी टीम ने विद्यालय विकास योजना को अमली जामा पहनाते हुए विद्यालय के हर पहलू को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भामाशाहों ने कमरे के निर्माण से लेकर खेल मैदान, रंग रोगन, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और प्रत्येक आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई। इन कार्यों में विद्यालय स्टाफ स्वयं भी भामाशाह बना। पिछले 5 वर्षों में विद्यालय में 50 लाख से अधिक के विकास कार्य हुए। शैक्षिक और सह-शैक्षिक गतिविधियों में विद्यालय ने अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित किए। वाद विवाद, कबड्डी, खो खो, हैंडबॉल और ग्रामीण ओलंपिक में जिला चैंपियन रहा। NMMS और इंस्पायर अवार्ड प्रत्येक वर्ष जीते। विद्यालय में टेमकोर के आसपास के करीब 8-10 गांव के बच्चे वाहनों से पढ़ने आते हैं। प्रधानाचार्य की पुत्री इस विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ाती हैं। विद्यालय में 310 बालिकाएं पढ़ रही हैं। तो जैसे ही हम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है टमकोर में वहाँ पे एंट्री की और हमें लगा कि आज हम ऐसे एक सरकारी विद्यालय में आ गए जहाँ पे इतना शानदार एटमॉस्फेयर, इतनी शानदार सफाई और इतने अच्छे बच्चे और उनका डिसिप्लिन, वाकई में दिल गदगद हो गया वो देखकर, वो सब इतना अच्छा माहौल देखकर इस विद्यालय में। और इसको सेट करने का जो सबसे बड़ा बीड़ा होता है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो यहाँ के टीचर्स और प्रिंसिपल की होती है। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उन्होंने इस तरह का ये जो एक शानदार मुहिम के जरिए काम कर रहे हैं और इस बालिका विद्यालय का जो नाम है वो सब की जुबां पे है और सब देखकर इसको वास्तव में आश्चर्यचकित भी हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के प्रिंसिपल सर से। जी सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंसार, जो आप इस विद्यालय में आए। जी सर, आपका विद्यालय, आपके जो बच्चों की यहाँ हमने गतिविधियाँ भी देखी हैं और आप जैसे इनाम बांट रहे थे अभी बच्चों को, वो देख के भी काफ़ी खुशी हुई कि सरकारी विद्यालय में लगभग 60-65 बच्चे एक साथ इनाम ले रहे हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? पीछे अप्रैल के अंदर एक वैक्यूम आया था, एक तरह से परीक्षा से पहले कुछ एक दिन थे हमारे पास में, जिनमें बच्चे परीक्षा के लिए प्रिपेयर थे, लेकिन टाइम टेबल चुनाव की वजह से थोड़ा सा आगे खिसक गया था। उन दिनों में हमने बच्चों को के लिए एक मीनिंग प्रतियोगिता और साथ में सुंदर लेख प्रतियोगिता और कुछ और से शैक्षिक गतिविधियां रखी गई थी उनके लिए, और इनको बड़ी इनाम की घोषणाएं की गई थी कि स्पोर्ट्स सामग्री, जैसे आपको बैडमिंटन के रैकेट दिए जाएंगे, आपको फुटबॉल दिए जाएंगे, क्रिकेट के बैट, या आपको लूडो और चेस बोर्ड जैसी चीज़ें आपको उपलब्ध करी जाएंगी। बच्चे बड़े इस बात से बच्चे इतने अवेयर हुए कि अचानक ही 2 से 3 दिन के भीतर ही बच्चों ने इतनी शानदार तैयारी की कि आपको मैं कॉपी दिखाऊंगा। उसके अंदर बच्चों ने लगभग, बच्चों को टारगेट दिए गए थे कि आपको इतने मीनिंग लिखने हैं। लगभग 500 का टारगेट था, बच्चों ने 800 से ऊपर मीनिंग लिखे हैं। तो ये हमारे लिए और बच्चों के लिए भी एक बहुत ही सकारात्मक बात रही थी। सर, जैसे कि हम स्कूल में जब प्रवेश किया हमने यहाँ गेट पे, तो हमें लगा नहीं कि ये सरकारी स्कूल है, और लोगों की जो एक मानसिकता है आज के युग में सरकारी स्कूल के प्रति थोड़ी वो झिझक रखते हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मुहिम 2019 से चल रही है। गाँव के जितने भी मैं ये कहना चाहूँगा प्रवासी हैं जो कोलकाता में, हैदराबाद में, बड़ौदा, गुजरात या विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, कहने का मतलब हैदराबाद, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले यहाँ के प्रवासी लोग, साथ साथ यहाँ के ग्रामीण जन, यहाँ हमारी स्कूल के SDMC के सदस्य, इवन स्टाफ के भामाशाह सदस्य भी, और अभिभावकगण, SMC के सदस्य, इन लोगों ने पिछले 5 साल में, मैं पहले का मैं नहीं कह सकता, पिछले 5 साल में उनका अतुलनीय सहयोग रहा। अतुलनीय ये कहना, मैं अगर नंबर की बात करूं तो 50 लाख रुपए से ज़्यादा का उन्होंने सहयोग दिया। उसी वजह से ये स्कूल सीनियर बना, और उसके बाद में मेरी भी ये 2019 में ये सीनियर के उच्च माध्यमिक स्तर के ऑर्डर हुए थे, और यहाँ पहले प्रिंसिपल के रूप में मैं
आया और यहाँ पर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें मिलनी चाहिए थी वो मिली भी। हर एक चीज़, हर एक बात हमारी सुनी गई और गांव के लोगों द्वारा, गांव के भामाशाहों द्वारा, प्रवासियों के द्वारा, चाहे वो खेलकूद का पहलू हो या और कुछ भी। तो 50 लाख से अधिक का बहुत बड़ा डोनेशन होता है। उसी वजह से एक विद्यालय है, वो विद्यालय का इस नए स्वरूप में, इस नए फ्लेवर में बिल्कुल सभी को देखने को मिला है। क्या बात है, भामाशाहों का सहयोग यहाँ बहुत शानदार है। और आपने एक सर स्पोर्ट्स की बात कही, पढ़ाई के साथ आपका स्पोर्ट्स के अंदर नाम रहा है, हम देखते रहते हैं, ये ट्रॉफियाँ भी हमने देखी है। ये दोनों चीज़ें आपका जो एक सामंजस्य है, एक तरीके से साथ लेके चल रही, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, स्पोर्ट्स में मैं स्वयं एक स्पोर्ट्समैन हूँ। विद्यालय में टेबल टेनिस की व्यवस्था है, यहाँ बैडमिंटन का ओपन कोर्ट भी है। साथ ही भामाशाहों के सहयोग से और ग्रामीण जनों के सहयोग से और यहाँ के भूतपूर्व सैनिक हैं कुछ, और एक दो प्राइवेट कोचिंग कराने वाले लड़के जो ये मान लीजिए कि सेल्फ सेवा देते हैं शाम को, उन्हीं का बड़े सहयोग से, उन्हीं के बड़े मार्गदर्शन से यहाँ का ग्राउंड है, जो मुझे नहीं लगता कि किसी और गांव में, झुंझुनू जिले के किसी और गांव में इतनी बड़ी संख्या में लड़कियां जो शाम को ग्राउंड पर रहती हैं। और उसका ही ये बड़ा रिजल्ट रहा सभी का, पूरे गांव और भामाशाहों के सहयोग से, कि ग्राउंड तैयार हुआ, समतलीकरण हुआ, बेहतर किया गया, बच्चों को मोटिवेशन दिया गया, बच्चों को प्राइवेट रूप में इनामात, उनके लिए स्पोर्ट्स की ड्रेसेस दी गई। इसका परिणाम ये निकला कि पिछले 4 साल में, इवन कोरोना के 1 साल को हटा देते 3 साल में हमने जिला लेवल पर हैंडबॉल, हमने खो खो, हमने कबड्डी में प्रतिनिधित्व किया और हम विनर भी रहे हैं। ये ट्रॉफियाँ जो विजेता की पड़ी हैं पिछले 3 साल में ये, और साथ ही हमने जो अभी की बार जो ग्रामीण ओलंपिक गेम हुआ था उसमें भी झुंझुनू की नाम से जो टीम खेल रही थी, बालिकाओं की कबड्डी टीम, वो टमकोर बालिका स्कूल की ही थी। तो ये सभी का ही बहुत बड़ा रोल रहा। जैसा कि मैंने यहाँ बच्चों से भी बात की, बच्चों में काफ़ी उत्साह है, उनमें एक एनर्जी है और वो बार बार इस विद्यालय को और विद्यालय के स्टाफ को मतलब सैल्यूट करने वाली बात कर रहे हैं। तो ये क्या है कि बच्चों में इस तरह से उत्साह, और सरकारी विद्यालय में ऐसे भाग भाग कर बच्चे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पिछले 4 साल में हमने लगभग 125 से ज़्यादा, ये नंबर शायद 135 तक हो सकता है, कि बच्चे, लड़कियों की स्कूल है, बच्चे अप हुए हैं, नए एडमिशन हुए हैं। इसलिए आज स्कूल का नामांकन लगभग 325 के करीब है। हमने खेलकूद में ही नहीं, यहाँ पर जो एक बड़ी छात्रवृत्ति होती है NMMS की, जिसमें 48,000 रुपये 4 साल के लिए मिलते हैं, उसमें हर साल 2 से 3 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। इंस्पायर अवार्ड में, जिसमें नन्हे वैज्ञानिकों की खोज होती है, उसमें भी हर साल बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। साथ साथ वाद विवाद प्रतियोगिताओं में राज्य स्तर पर यहाँ की बालिका रेणुका गई है। और आप बाहर बोर्ड देखेंगे, पढ़ाई के मामले में 93 का बोर्ड आपने देखा है, लगातार पिछले 4 साल से 93% टॉपर्स को आ रहे हैं। तो श्रेष्ठ, एक कंप्लीट और एक परफेक्ट स्कूल है ये राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, और उसी के नाम पर ही ये मान लीजिए कि बच्चे या गार्जियन हैं वो ज़रूर यहाँ पहुँचते हैं। बच्चों को ऐसा क्या परोसा जा रहा है कि बच्चों में और टीचर्स में, जैसे बच्चे कह रहे थे कि एक घर जैसा माहौल है, उनको क्या ऐसा कुछ खास मोटिवेशन दिया जाता है कि बच्चे इतने एनर्जी के साथ बातें कर रहे हैं? मैं बताना चाहूँगा, एक बड़ी बात यह है कि स्टाफ का सामंजस्य, कॉम्बिनेशन, स्टाफ का डेडिकेशन, स्टाफ का सेल्फ डिसिप्लिन और विद्यालय स्टाफ का सेल्फ रिस्टार्ट होना, यानी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन बातों से बच्चों को, अभिभावकों को इतना प्रोत्साहन मिला। साथ ही मैं स्वयं भी यही कहना चाहूँगा कि मेरी बेटी पिछले 3 साल से इन सभी बातों को देखते हुए पिछले 3 साल से इस विद्यालय में पढ़ रही है। वो अभी 8वीं क्लास में हुई है। और मैं इसके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपने पीछे देखा था कि यहाँ पर 7-8 लड़कियाँ, जिनमें 1-2 इंटर्न्स की बालिकाएं हैं जो कंप्लीट कर चुकी हैं, वो भी यहाँ पर पढ़ने के लिए, क्योंकि बताना चाहूँगा कि हम जो यहाँ से जा चुके, शिक्षा कंप्लीट कर चुके जो बच्चे हैं, उनको हम यहाँ पर मोटिवेशन देते हैं, सिविल सेवा की तैयारी के बारे में बताते हैं, और साथ ही उनको एक सफल ज़िंदगी के गुर बताते हैं। इसी वजह से यहाँ के बच्चों का, उनके अभिभावकों का जुड़ाव हमसे बेहतर तरीके से रहा है। क्या बात है।
ज़िंदगी को जीने का तरीका और उनको आगे का जो फ्यूचर प्लानिंग जो इनकी है बहुत ही शानदार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनका बेस भी तैयार किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और सर आपने एक बात बोली आपकी बेटी यहाँ पढ़ती है, ख़ास करके जो इस तरह से सरकारी विद्यालय के जो टीचर्स हैं या बड़े अफसर अधिकारी होते हैं वो अपने बच्चों को कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में और जहाँ ज़्यादा पैसे वाली बात होती है वहाँ शायद भेजने का एक ट्रेंड है या फैशन है। आपकी जो एक ख़ास बात लगी, इनकी बेटी आपके साथ यहाँ स्कूल में पढ़ रही है और पिछले 3 साल से पढ़ रही है और 8वीं क्लास में है। इसको लेकर सर क्या कहेंगे? काफ़ी दर्शक ये बात सुनने वाले हैं। मैं बताना चाहूँगा कि मेरी बेटी का इंग्लिश मीडियम की तरफ ज़रा भी रुझान नहीं था। 4 साल मैंने भी कोशिश करी, लेकिन उसका हिंदी मीडियम में पढ़ने का ही शौक़ था पहले से ही कि मुझे हिंदी मीडियम पढ़ना है। और मेरी नज़र में हमारे विद्यालय से श्रेष्ठ हिंदी मीडियम विद्यालय हमारे इस अंचल में आलसीसर पंचायत समिति के इर्द गिर्द हमारे रीचेबल में मुझे कहीं नज़र नहीं आया। तो हमारे लिए बेहतर विकल्प, इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं था। और साथ ही मैं ये भी सरकारी विद्यालयों की ये रूपरेखा, सरकारी विद्यालयों का ये पर्यावरण, आवरण, जो कुछ भी है, मैं लोगों को दिखाना भी चाहता था कि हम स्वयं अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता कि हम अपने बच्चों को सरकारी में पढ़ाएंगे तो दूसरे गार्जियन भी हैं वो भी जागरूक होंगे और उनका भी रुझान है वो सरकारी विद्यालयों की तरफ होगा। यहाँ पे टमकोर में आचार्य महाप्रज्ञ की जन्मस्थली है। कई गवर्नमेंट स्कूलें भी हैं, प्राइवेट स्कूलें भी हैं। उनमें स्कूलों प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल जो हैं उनमें आपका जो मुकाम है वो अव्वल है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारा मुकाम बिल्कुल निसंदेह अव्वल है। जैसा कि मैं कह रहा था कि हम अलग हटके, जैसे 12वीं पास आउट लड़कियां, पिछले साल भी 12 से 15 लड़कियां पीटीटी, बीएसटीसी जिसको डीएलईडी बोलते हैं, और सीयूईटी की, और साथ ही अन्य सिविल सेवाओं से संबंधित कैरियर गाइडेंस के लिए यहाँ पर पहुँचती थी। और लगभग ये मान लीजिए 15 से 20 दिन यहाँ पर बैठकर कुछ एक के मामले में 1.5 महीना भी मिल जाए, वो तो बोर्ड परीक्षा पर डिपेंड है। तो वो सारी चीज़ें इतने श्रेष्ठ तरीके से हम दे रहे हैं तो उसका फ़ायदा निस्संदेह उनको मिलता भी है। और यही जो आप बता रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल और अन्य के बारे में, तो देखिए उनका मसला अलग है, वो इंग्लिश मीडियम है। हमारे पास बस ये है कि हमारे पास में बैठने के लिए थोड़ा सा स्पेस कम है, इसलिए हम सिलेक्टेड एडमिशन ही कर पाते हैं। मैं मंच के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मैक्सिमम हम लगभग 340 से ज़्यादा बच्चों की बिठाने की हमारे पास में ना ही तो रूम है ना ही व्यवस्था है, इसलिए पहले आओ पहले पाओ जैसी स्थिति होती है। पीछे भी ऐसा ही हुआ था। हमने एक गार्जियन को इस बात के लिए कह दिया था कि बहन जी हमारे पास में वास्तव में बैठने के लिए जगह नहीं है, तो उन्होंने यही कहा था कि हम स्टूल और टेबल है वो अपने घर से ले आएंगे, लेकिन कमरों का अभाव है। यहाँ पर कक्ष 11 हैं, उस वजह से ही थोड़ी दिक्कतें ज़रूर महसूस होती है, पर हमने मैनेज करके एक श्रेष्ठ विद्यालय इसको बना रखा है। श्रेष्ठ विद्यालय, और श्रेष्ठ जहाँ नाम आता है उसके पीछे सर एक प्रेरणा स्रोत होता है। आपने ये सब मैनेज करने का तरीका और सीखा है, तो इसके लिए किसको आप कहना चाहेंगे कि मैं इनका एक नाम बताऊं? देखिए, इसमें किसी एक का नाम नहीं है। मैं जैसे बता रहा था कि विद्यालय की स्टाफ के जो साथी हैं उनका कॉम्बिनेशन, उनका डेडिकेशन, आप देखेंगे कि ये सारा का सारा बिना मजदूरी किए स्टाफ साथियों ने और बच्चों ने मिलकर बनाया है। लेकिन उसके पीछे जो बड़ा हाथ था वो टमकोर के अभिभावक, हमारे बच्चों के, लड़कियों के अभिभावक, यहाँ के ग्रामीण जन है, उनका मोटिवेशन सपोर्ट बहुत बड़ा था। साथ ही भामाशाह, यानी छोटे से छोटा, जरूरी नहीं भामाशाह बहुत बड़ा हो, छोटे छोटे रूप में और बहुत बड़े रूप में यहाँ के भामाशाह, जैसे कि टमकोर एक भामाशाहों की जन्मस्थली है, मैं ये कहूँगा कि सब लोगों ने मिलकर ये जो सहयोग दिया है, जो मोटिवेशन सपोर्ट दिया है, जो हमें शाबाशी मिली है, उसको देखते हुए बिल्कुल हमने अपना श्रेष्ठ देने की कोशिश की। और इस श्रेष्ठता का परिणाम ये है कि हम ब्लॉक स्तर पर पिछले साल 2022 में हम ब्लॉक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के रूप में हमें राज्य स्तर का पुरस्कार मिला है। और आगे जब भी जो ये मान लीजिए फोरम निकलेगा, अभी राजस्थान सरकार जब भी आवेदन मांगेगी श्रेष्ठ स्कूल के लिए, तो अब की बार हम बिल्कुल स्टेट अवार्ड के लिए चुने जाएंगे, ऐसी हमारी आशा है।
और आशा क्यों नहीं हो, क्योंकि इनका जो काम है, इनका जो यहाँ पढ़ाई का बच्चों के साथ एक कॉम्बिनेशन है स्टाफ का, टीचर्स का, तो बड़ा ही शानदार है। और सर काफ़ी लोग देख रहे हैं, आपकी बातें सुनी हैं, आपकी सारा जो आपने भामाशाहों के लिए बहुत बड़ा जिक्र किया, सैल्यूट है ऐसे गांव के लोगों को, भामाशाहों को। एक आखिरी एक ऐसा वर्ड या एक ऐसा सेंटेंस आप क्या कहना चाहेंगे जिससे लोग आपकी तरह ही अच्छा मैनेज करें और बेहतर बनाएं? मैं यही कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार और शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की सूरत और सीरत है पिछले कुछ सालों से बदल दी है। तो जिन लोगों की मानसिकता निजी विद्यालयों में बच्चों को भेजने की है वो बदलें, सरकारी विद्यालयों का आप दौरा करें, वहाँ का माहौल देखें और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी विद्यालयों में भेजें। क्यों, यहाँ पर सरकार और शिक्षा विभाग राजस्थान है, इन्होंने यहाँ पर फ्री शिक्षा, निःशुल्क यहाँ पर फ्री भोजन, दूध, 9वीं क्लास के लिए साइकिल, हर एक क्लास के लिए छात्रवृत्तियाँ, एनएमएमएस की छात्रवृत्तियाँ और बहुत कुछ जो एक परफेक्ट विभाग चाहता है वही सब कुछ सरकारी विद्यालय दे रहे हैं। इसलिए मैं इस जनमानस शेखावाटी के इस मंच के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूँगा कि आप अपने इलाके के सरकारी विद्यालयों का दौरा करें। अगर कहीं ऊंच नीच नज़र आ रही है तो आप उनको संभालें, दुरुस्त कराएं और अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भेजें। और सरकारी विद्यालय, जहाँ तक मैं मानता हूँ राजस्थान के सरकारी विद्यालय हैं, वो हर एक मामले में एक परफेक्ट विद्यालय, एक कंप्लीट विद्यालय है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम विक्रम सिंह है, मैं पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर हूँ। सर, स्कूल आपका जो है बड़ा खूबसूरत, अनुशासन प्रिय और एक शानदार कैंपस बना रखा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर, हम 2019 में जब ये सीनियर विद्यालय बना था तो प्रिंसिपल सर के साथ हम 3 लेक्चरर भी आए थे। हमने कैंपस देखा, कैंपस छोटी स्कूल की तरह ही कैंपस था, ये इतना साफ़ सुथरा नहीं था। तो हमने इसके लिए योजना बनाई, विकास योजना बनाई, योजना के तहत ही हमने सारा कार्य किया और उसी के अनुरूप हमने इसका सौंदर्यीकरण किया। हमने सबसे पहले निर्धारित किया कि कहाँ हम पार्क बना सकते हैं, कहाँ पेड़ पौधे लगा सकते हैं, ताकि स्पेस भी रहे स्कूल में और खूबसूरत भी लगे अपना स्कूल। तो ये सारी योजनाबद्ध तरीके से हमने 2-3 सालों में चरणबद्ध रूप से इस प्रकार का माहौल आज जो आप देख रहे हो, जिस प्रकार की खूबसूरती देख रहे हो, ये 3-4 साल से हमने प्रयास करके बनाया। विद्यालय में शुरू में यहाँ खरपतवार थी, झाड़ झखाड़ थे, तो हमने साफ़ सफाई करवाई और कुछ नई मिट्टी लाकर विद्यालय में डलवा के पौधारोपण किया। फिर हमारे सामने समस्या आई कि पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, तो पानी की समस्या को हल करने के लिए हमने बूंद बूंद पद्धति लागू की। हर पौधे में हमने पाइपलाइन द्वारा बूंद बूंद पानी की जो प्रणाली है उसको अपनाया, जिसके कारण ये कैंपस हरा भरा हो पाया। और अभी आपने देखा होगा किस तरह से यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, अनुशासन है, पढ़ाई है, ये सब चीज़ें हैं और स्टाफ और बच्चों का एक शानदार कॉम्बिनेशन है आपस में। जो इनके बच्चों का यहाँ पर पढ़ने का और स्कूल में जिस तरह से व्यवहार किया जाता है इनके साथ, बहुत अच्छा लगता है। और अभी अपने प्रिंसिपल सर से भी बात की, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें और बहुत ही बेहतरीन स्टाफ के ज़रिए बातें मिली। और अभी लंच हो रखा है तो यहाँ पर बच्चे जो हैं वो खड़े, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम नीलम सिला है जी। मैं कक्षा 11th की छात्रा हूँ और मैं यहाँ की बाल संसद की प्रधानमंत्री। जी, बहुत अच्छा। कैसा माहौल है यहाँ पे स्कूल में? यहाँ बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, इधर का अनुशासन स्कूल में आके इतना अच्छा लगता है, मानो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत सहयोगी है, हमारे हर चीज़ में मदद करते हैं। बच्चों को खेल में, खेल कूद में, इन सब में इतना सहयोग, बच्चों को इतना मनोबल, बच्चों का हर चीज़ में पुरस्कार देकर उनका इतना मनोबल बढ़ाते हैं। कितनी साल हो गई आपको यहाँ पढ़ते हुए? जी, मुझे यहाँ पे 4थी साल है मेरी। 34 साल है। और इस बार कौन सी क्लास में हो? जी, 11th में। 11 में। क्या सब्जेक्ट आपके? फ़िलहाल तो आर्ट ही है, इसमें आर्ट ही है मेरा। आर्ट्स है। हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पायल प्रजापत है, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मैं स्कूल के बाल संसद की प्रधानमंत्री हूँ। क्या सब्जेक्ट है? आर्ट्स। आर्ट्स। कितनी साल हो गए पढ़ते हुए? इसमें 4थी साल है। क्या मतलब कहोगे अपनी स्कूल को लेकर आप? स्कूल में अनुशासन व्यवस्था बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है और टीचर्स का स्वभाव बहुत सहयोगी है। आपके प्रिंसिपल सर का क्या नाम है? फारूक हुसैन, श्रीमान फारूक हुसैन। जी, आपका नाम?
मेरा नाम रेणुका प्रजापति है। मैंने अभी क्लास 12 के एग्ज़ाम दिए हैं और मैं स्कूल की हेड गर्ल हूँ। जी, तो एग्ज़ाम हो गई, आज स्कूल में आए हुए हो? हाँ, लेकिन एक माहौल है स्कूल का, जैसे हम एक फैमिली की तरह रहते हैं और शायद यही कारण है कि अब हमने एग्ज़ाम दे दिए हैं फिर भी लगातार स्कूल आ रहे हैं। अच्छा, क्या सब्जेक्ट था आपके? मेरे आर्ट्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी थे। क्या उम्मीद है, रिजल्ट अभी आ जाएगा मई के आखिरी सप्ताह या जून के पहले वीक में, तो क्या उम्मीद करती हैं आप रिजल्ट को लेकर? आशा तो बेहतर की है, जी, अभी देखते हैं। और क्या करना चाहोगे? स्कूल आपके यहाँ टमकोर में और भी हैं, आप पढ़ाई को लेकर, यहाँ की स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? स्कूल तो टमकोर में बहुत सी हैं, लेकिन जो हमारी स्कूल है वो थोड़ी यूनिक है। तो उसके अंदर जो टीचर्स और स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन है वो एक फैमिली की तरह है। टीचर्स हमें एक पेरेंट्स की तरह ट्रीट करते हैं और सहयोगी हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर भी अच्छी तरह से यहाँ पे होते हैं और इनकरेजिंग टीचर्स हमारे हैं। क्या बात है, टीचर इनकरेज करते हैं और यूनिक स्कूल है। तो ये जिस तरह से लड़कियां बातें बता रही है और कह रही है, वाकई में यहाँ जनमानस की टीम जब आई और जब वहाँ गेट में एंट्री की तो ऐसा लग रहा था कि ये कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं बल्कि कोई प्राइवेट स्कूल है। लेकिन जब अंदर इन बच्चों का जो आप देख रहे हैं किस तरह से बातें बता रही हैं, और यहाँ की जो असेंबली की आपने कई तस्वीरें देखी, स्कूल का अहाता जो आपको दिखाया गया, एक प्रोग्राम भी यहाँ हो रहा था उसकी भी कुछ चीज़ें आपको दिखाई गई। और भी जी, मेरे साथ यहाँ पे बच्चे जो हैं उनका जो माहौल है, उनसे बात करने का जो अंदाज़ है वो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। जी, आपका नाम? शर्मीन खान। हाँ, जाबासर से हूँ और 3 साल से यहाँ पढ़ रही हूँ और यहाँ मेरे पापा प्रिंसिपल हैं। अच्छा, आपके पापा प्रिंसिपल हैं, क्या नाम है? फारूक हुसैन। अच्छा, ये देख लीजिए, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ी बात देखने को मिली है। जिस स्कूल में ये छात्रा पढ़ रही है, इसके पापा यहाँ पे प्रिंसिपल हैं फारूक हुसैन, जो अभी कई बच्चे जिक्र भी कर रहे थे अपने टीचर्स का और अपने प्रिंसिपल सर का। और ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो प्रिंसिपल हैं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। लोग कहते हैं कि अपने बच्चों को तो वो प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, ज़्यादातर सुनने को मिलता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मिसाल यहाँ देखने को मिली है कि प्रिंसिपल जिस स्कूल में है उनकी बेटी उनके साथ। कितने साल से पढ़ रही हो आप? 3 साल से। अच्छा, कौन सी क्लास में हो आप? 7th 8th में। 8th में हो गई अभी, तो इस बार बोर्ड आपका है। यस। कैसी तैयारी आपकी? अच्छी। है। पापा पढ़ाते हैं घर पे भी नो। या स्कूल में पढ़ाते हैं? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? स्नेहलता। कौन सी क्लास? 10th। 10th। क्या कहोगे, बताओ स्कूल के बारे में। स्कूल बहुत बढ़िया है, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, प्रिंसिपल सर भी बहुत बढ़िया है और सभी स्टाफ मेंबर बच्चे सब। इसी तरह से गांव के जो लोग हैं वो सरकारी विद्यालयों का दौरा करें, वहां जाएं और जो कमियां हैं उनको पूरा करने की, उनका सोल्व करने की कोशिश करें। और ऐसे जो आज जनमानस की टीम यहां आई है, वाकई में इनका काम और इनका डिसिप्लिन, अनुशासन और बच्चों के साथ जो ट्यूनिंग है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। और जनमानस शेखावाटी ऐसे होनहार छात्रों की एक ऐसी संस्थान को सैल्यूट करता है और आचार्य महापर्घ्य जन्मस्थली टमकोर के इस बालिका विद्यालय के तमाम छात्रों की जो उम्मीदें हैं और यहाँ की स्टाफ की जो उम्मीदें हैं वो हम चाहते हैं कि पूरी हों। मैं कैमरामैन विकास के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।